वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपके प्री बोर्ड के एग्जाम अब आने ही वाले हैं। तो आज की वीडियो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं द इंटरव्यू, यानी कि चैप्टर नंबर 7, फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इंटरव्यू, तो इससे रिलेटेड जो भी जितने भी चैप्टर के अंदर कुछ बातों को ऐसा जिक्र किया गया, उसको हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कम समय में समझने की कोशिश भी करेंगे। तो देखो, जो चैप्टर है हमारा द इंटरव्यू, उसके जो ऑथर है वो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, इनके द्वारा रचित ये द इंटरव्यू एक पार्ट हमारे सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है एग्जाम में नॉर्मली बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आपका जो ये चैप्टर है उस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि हमें इसको दो पार्ट में करके समझना होगा कि चैप्टर ओवरऑल क्या कहता है। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर है। चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस करने वाले हैं, द इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का। एक बार हम चैप्टर का थीम देख लेते हैं कि किस थीम के अकॉर्डिंगली, मतलब हमारा ओवरऑल चैप्टर क्या कहता है, मतलब चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जब हम थीम को समझ लेंगे तो चैप्टर को समझने में हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, बहुत ही इजी वे में हम चैप्टर को समझ लेंगे। तो एक बार थीम को रीड आउट करके मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं कि ओवरऑल चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है। देखो, यहाँ पे दिया गया है द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पेंगुइन बुक ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, यानी कि जो हमारा चैप्टर है वो लिया गया है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की एक बुक थी, यानी कि पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज में से छोटा सा पार्ट हमें चैप्टर के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, उनकी एक बुक थी, उसमें से एक छोटा सा पार्ट उन्होंने द इंटरव्यू के तौर पर हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, इट इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ जर्नलिज्म एंड द आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग। ठीक है, मतलब जो हमारी जो स्टोरी रहने वाली है द इंटरव्यू, वो किसको दर्शाती है, वो मतलब किसके ऊपर घूमती है, इर्द गिर्द किसके ऊपर है। तो ये पत्रकारिता, जो समझते हो आप लोग, पत्रकारिता से रिलेटेड है। और इंटरव्यू लेने की जो कला होती है, यानी कि साक्षात्कार हम इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं, उसको कंडक्ट कराने की जो कला होती है, ये जो पूरा चैप्टर है वह उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सपोज करो इंटरव्यू हम किस किस लोगों का ले सकते हैं। तो इंटरव्यू हम अपनी डेली लाइफ में, अभी जो बच्चे 12th पास करने के बाद कुछ बच्चे काम की तलाश में बाहर जाएंगे, तो उनको भी इंटरव्यू देना पड़ेगा जॉब को, मतलब जॉब लेने के लिए। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज का भी इंटरव्यू हमारे सामने मतलब हम लोग टीवी पे देखते हैं। एक शो आता है आपका रजत शर्मा के साथ एनडीटीवी पे शायद। ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, जो बड़ी पर्सनैलिटीज होती है उनका इंटरव्यू लेता है कि उन्होंने किस तरीके से अपने सफर को शुरू किया। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में। तो आज का जो चैप्टर है ना हमारा, उस चैप्टर में भी हमें ये पता चलने वाला है कि इंटरव्यू का जो पर्पस होता क्या है। ठीक है, मतलब सेलिब्रिटी के तौर पर अगर मैं सेलिब्रिटी हूं और इंटरव्यू दे रहा हूं, तो मेरा क्या माइंडसेट रहेगा इंटरव्यू को लेकर। तो इसमें हमें पार्ट 1 पार्ट 2 में किस तरीके से डिवाइडेशन है समझना है आपको। कि पार्ट 1 में हमें बताया गया है, मतलब जो बहुत सारी पर्सनैलिटीज है वो अपने व्यूज रखते हैं कि इंटरव्यू से मतलब मुझे खतरा हो सकता है, मतलब सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है। ऐसा हमारा द इंटरव्यू चैप्टर में मेंशन किया गया है। कुछ सेलिब्रिटीज कहते हैं कि इंटरव्यू, मतलब कुछ सेलिब्रिटी तो इंटरव्यू ही नहीं देते हैं, ताकि उनको अपने स्टारडम का खतरा रहता है। वो कहते हैं कि अगर मैं इंटरव्यू दूंगा तो मेरी जो मूवीज वगैरह है, जो मेरा नाम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे सेलिब्रिटी क्या करते हैं, इंटरव्यू देने से बचते हैं। तो उसी सारी चीजों को पार्ट 1 में दिखाया गया है। और पार्ट 2 में एक ऐसे पर्सनैलिटी का हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे राइटर बोल सकते हैं, हम पोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, उनका इंटरव्यू एक साक्षात्कार लिया गया था, तो उसके बेसिस पे पार्ट 2 को डिवाइड किया गया है। तो ओवरऑल हमारा पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में हमारा जितने भी सेलिब्रिटीज है, जितने भी टॉप के सेलिब्रिटीज है उस टाइम के, और ये जो स्टोरी है ये 130 ईयर्स आपकी बुक में मेंशन था, इससे पहले की है। ठीक है, मतलब इतना अभी टाइम पीरियड उसमें मेंशन किया गया था। तो उनके व्यूज क्या है, पार्ट 1 में आपको ध्यान देना है कि जितने भी हमारे अभी मैं आपको इमेज के द्वारा मतलब समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। ठीक है, उसके बाद इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट रिसेंट इनोवेशन इन जर्नलिज्म। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये बहुत ही इंटरव्यू लेना एक, मतलब हम बोल सकते हैं कि नई खोज के तौर पर। ठीक है, एक बहुत ही यूनिक खोज है। ठीक है, इट इज ऑल्सो इन दिस ही एक्सप्लोर सेवरल सेलिब्रिटी ओपिनियंस ऑन इंटरव्यू। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस द इंटरव्यू में
इन्होंने क्या बताया है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी के जो ओपिनियन होते हैं, मतलब उसको इंटरव्यू को लेकर, कुछ लोगों का अलग ओपिनियन है, कुछ लोगों का अलग ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू देने से जो मेरी स्टारडम है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद इंक्लूडिंग देयर रोल्स, ठीक है, स्ट्रेटजीज एंड ट्रेड्स। इट आल्सो इंक्लूड्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको, ठीक है। मतलब सेकंड पार्ट 2 जो है हमारे स्टोरी का वो अम्बर्टो इको के ऊपर है। मतलब ये अपना इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, और ये किस तरीके से, मतलब इनकी एक हम बोल सकते हैं नोवेल टाइप या बुक टाइप एक कृति प्रकाशित हुई थी, जो भी बहुत ज्यादा, तो वहां से प्रश्न उठ सकता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। अरिनोल्ड, राइटर एंड सेमियोटिक्स प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगोना, ठीक है, नॉन फॉर हिज ब्रिलियंट यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबल्स, अ रिमार्केबल एरे ऑफ एल्यूजन एंड रेफरेंसेस, ठीक है, एंड इंटेलिजेंट यूज ऑफ पजल्स एंड नरेटिव इनोवेशन। तो ये यहाँ पे 2-3 लाइनें उनके बारे में बताई गई है, अम्बर्टो इको के बारे में। तो इनके बारे में 2-3 लाइनें यहाँ पे हमको बताई जा रही है कि पार्ट 2 हमारा किस तरीके से उनके ऊपर घूमता है, मतलब उनसे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद द स्टोरी एक्सप्लोर्स पीपल्स परसेप्शन ऑफ इंटरव्यूज, पीपल्स के क्या परसेप्शन होते हैं इंटरव्यू को लेकर, इसके ऊपर थोड़ी सी बात की गई है स्टोरी के अंदर। एंड देयर varied characteristics. It suggests that an interview might leave a lasting impression. Furthermore, according to an old saying, when we acquire opinions about a person, the original identity of their soul is lost. ठीक है, मतलब ये बताया गया है कि हम जब किसी आदमी से मिलते हैं और हम उससे पहली, मतलब उसके बारे में हमारे माइंड में एक अलग सी पहचान बन जाती है कि इस तरीके का होगा, लेकिन जब हम वास्तविक इंटरव्यू उससे लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो पर्सन है वो एक्चुअली में कैसा है। तो वो बिना इंटरव्यू के हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि वो जो जिस भी पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में अपनी लाइफ में कैसा है, ठीक है, मतलब उसकी जो पहचान होती है वो खो जाती है। तो इस सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। वी फाइंड आउट हाउ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैव क्रिटिसाइज्ड इंटरव्यूज, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कितने सारे सेलिब्रिटीज ने इंटरव्यू को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। while celebrities regard interviews to be an illusion into their lives, ठीक है, listener, viewers and interviewers see them as a source of truth, ठीक है। तो हो देखो इंटरव्यू में क्या होता है ना कि आधी चीजें तो हमें सच के तौर पर पता चल जाती है। सपोज किसी के इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, ताकि हम लोगों को जान सके, और लोगों को जानने के बाद हम उनकी जितनी भी बातें हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो था पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान था। क्यों? क्योंकि देखो पत्रकारिता में क्या होता है, हम खबरों को मतलब लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू के जरिए हम क्या करते हैं, जो इंटरव्यू हम जिस भी पर्सन का ले रहे हैं उस पर्सन के इंटरव्यू के थ्रू उसकी बातों को हम और तीसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या होता था कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज होते थे वो अपने इंटरव्यू देने से मना करते थे, यानी कि वो डरते थे, और इस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो पार्ट 1 हमारा यहाँ पे इस तरीके से खत्म होता है, ठीक है। और पार्ट 2 में हमारा क्या था कि पार्ट 2 में हमारे अम्बर्टो इको जो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे राइटर थे, ठीक है, इनका इंटरव्यू एक मतलब लिया जाता है, ये अपनी बातों को रखते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अब हम अच्छे से और एक्सप्लेन मतलब और अच्छे वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा थीम था, मतलब पूरी जो स्टोरी है वो इस तरीके से सेट की गई है हमारा चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू के अंदर। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पार्ट 1 यहाँ पे देखो आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीएस नायपॉल की, ठीक है। वीएस नायपॉल क्या कहते हैं कि बिलीव्स दैट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू पीपल लॉज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। मतलब ये बताते हैं, इनका क्या व्यूज है ये आपको ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। मतलब 4 हम सेलिब्रिटी, मतलब ये जो है बड़े बहुत ही नामी लोग थे अपने समय में, तो ये इनका क्या थॉट है, ये मानते हैं कि जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू से क्या होता है, मतलब इंटरव्यू के दौरान आदमी अपनी पहचान को, अपनी असली पहचान को खो देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये बताते हैं इनका क्या थॉट है। आपको सारे जितने भी सेलिब्रिटीज अभी आएंगे आपको सबके थॉट्स को याद करना है। पार्ट 1 में इतना ही कहा गया है और कुछ नहीं है। पार्ट 1 के बारे में मतलब 4 सेलिब्रिटीज मेंशन है, आपको चारों के बारे में अच्छे से कर लेना है, पार्ट 1 आपका क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट 1 में क्या है, वीएस नायपॉल क्या कहते हैं कि बिलीव्स दैट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू पीपल लॉज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप को वो खो देते हैं। तो ये इनका मानना है, ठीक है। वीएस नायपॉल का क्या थॉट था, तो वो बताते हैं कि जो लोग होते हैं वो अपने आप को खो देते हैं इंटरव्यू के दौरान, ठीक है।
उसके बाद लेविस कैरल क्या कहते हैं कि रिगार्ड्स इट एज एन अटैक अगेंस्ट हिज पर्सन, ठीक है। मतलब ये इनका जो व्यूज क्या कहता है, ये कहते हैं कि रिगार्ड्स इंटरव्यू के बारे में ये क्या सोचते हैं, ये बताते हैं इंटरव्यू को लेकर ये क्रिटिसाइज करते हैं और अपनी बातों को कुछ इस तरीके से मेंशन करते हैं, ठीक है। रिगार्ड्स इट्स एन अटैक अगेंस्ट हिज पर्सन, तो ये आक्रमण के तौर पर अपनी बातों को रखते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, इंटरव्यू को रिलेट करके, तो ये इनके व्यूज थे। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, एच.जी. वेल्स क्या कहते हैं, देखो एच.जी. वेल्स क्या कह रहे हैं, तो रेफर्स टू देम एज अ ऑडियल्स, ठीक है, तो ये इनका व्यूज है एच.जी. वेल्स का। उसके बाद सॉल बेलो का क्या है, तो refers to interviewers as thumbprints on his wind pipe, ठीक है। तो ये 4 थॉट्स है, मतलब यहां से क्वेश्चंस हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो चारों के व्यूज को ना आपको अच्छे से याद कर लेना है, एक एक लाइन 2-2 लाइन के है तो इजीली आप याद कर लोगे कि एच.जी. वेल्स का क्या थॉट्स था, ठीक है। उसके बाद सॉल बेलो का क्या था, ठीक है। देन हमारा वी.एस. नायपॉल क्या कहते हैं इंटरव्यू को लेकर, लिविस कैरल का क्या मतलब ओपिनियन था, किस तरीके से इन चारों ने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको समझना है कि कौन से पार्ट में किन चीजों के बारे में बताया गया है, आपको घूमना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंटरव्यू है वो जर्नलिज्म का एक पार्ट बन गया है, एक महत्वपूर्ण हम बोल सकते हैं महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इसमें जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है, इंटरव्यू। और उस इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है, तो सेलिब्रिटीज ने अपने थॉट्स रखे, तो पार्ट 1 में इतना ही था। पार्ट 2 में क्या हो जाएगा कि पार्ट 2 में मुकुंद पद्मान, देखो इनका क्या नाम है, हाँ, मुकुंद पद्मानभान क्या कहते हैं, और अंबर्ट इको के बारे, मतलब इन दोनों का ये जो होते हैं ये इनका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। इनके बारे में आप ऑलरेडी ऊपर थोड़े से बार इनको आपको हिंट हो चुकी होगी कि ये जो अंबर्ट इको थे वो बहुत अच्छे राइटर थे, पोएट थे, ठीक है। और मुकुंद क्या करते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। ये इनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आस्क मतलब पूछते हैं कि किस तरीके से जो इनकी एक नॉवल आई थी वो उतनी ज्यादा फेमस क्यों हो गई, ठीक है। मतलब ये कितने अच्छे से मतलब उसका आंसर करते हैं, तो ये सारी खूबियां इनके अंदर कहाँ से आई, ये सारी चीज, ऐसे कुछ टॉपिक्स थे 1-2 आपके सिलेबस में मेंशन है पार्ट 2 के अंदर। तो यहाँ से हम पार्ट 2 हमारा शुरू होता है, जिसमें आपको याद रखना है कि अंबर्ट इको क्या होते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और मुकुंद इंटरव्यू को कंडक्ट कराते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्या करते हैं, जवाब देते हैं, ठीक है। देखो यहां से हम मेन पॉइंट सारे कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो होगा ना, मेन पॉइंट्स के हेल्प से सारा हमारा चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर टाइम, ठीक है। इंटरव्यूअर्स हैव बिकम अ कॉमन पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता का एक बहुत ही कॉमन पार्ट बन गया था इंटरव्यू। सम रिगार्ड देम एज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड आर्ट, ठीक है। मोस्ट सेलिब्रिटीज सी देम एज अ अननेसेसरी, ठीक है, इनटू देयर लिव्स, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे, मतलब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंटरव्यू था ना, मतलब वो एक ट्रुथ जानने का भी बहुत अच्छा आर्ट था, बहुत अच्छी कला थी सच को जानने की। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सेलिब्रिटीज के लिए, मतलब जो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज है उनके लिए क्या है कि इंटरव्यू ना ये क्रिटिसाइज करते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया। वी.एस. नायपॉल देखो यहाँ पे आ गया, बिलीव्स दैट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू पीपल लॉज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप की, मतलब जो इंटरव्यू के दौरान अपने आप की पहचान को वो खो देते हैं। फिर लेविस, यहाँ से आपको ध्यान देना है, ये सारा जो है ना, ये देखो ये पार्ट 1 में कवर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये पार्ट 1 में आ जाएगा। लेविस कैरोल क्या कहते हैं, इट इज एन अटैक अगेंस्ट हिज पर्सन। एच.जी. वेल्स कहते हैं कि रेफर्स टू देम एज ऑडियंस, ठीक है। सॉल बेलो कहते हैं कि इंटरव्यूज एज थंब प्रिंट्स ऑन हिज वाइंड पाइप, ठीक है। उसके बाद यहां से ये जो सारा आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 में कवर हो जाएगा, किस में आ जाएगा, ये पार्ट 2 के अंदर कवर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना, सारे मेन पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेते हो, बहुत इजी स्टोरी थी, बस आपको समझना है जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं, बस वही कर, पूरी बुक मत पढ़ जाना, आपकी पूरे बुक हम पढ़ेंगे तो हमें स्टोरी समझ में आएगी, आपको ऐसा नहीं करना है। बस पार्ट 1 में आपको ध्यान देना है, 4 जो हमारे सेलिब्रिटीज थे उन्होंने क्या ओपिनियन थे, उनके क्या व्यूज थे इंटरव्यू को लेकर, हम वो मेंशन कर देंगे। पार्ट 2 में हमारा थोड़ा मेन हो जाएगा कि जो मुकुंद होते हैं वो इंटरव्यू किसका कंडक्ट करते हैं,
ठीक है, अम्बर्टो इको का, ठीक है, ठीक है, अम्बर्टो इको का वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि ये फेमस कैसे हुए, इनकी एक नॉवल आई थी, एक कृति आई थी, वो फेमस कैसे हुई, ठीक है। तो मुकुंद इंटरव्यूअर्स अम्बर्टो इको, अ रिनोल्ड नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक, ही वंडर्स हाउ इको मैनेजेस टू परफॉर्म ऑल द जॉब, इको इज एक्सट्रीमली मॉडेस्ट, ही रिप्लाइज दैट ही हैज बीन डूइंग ओनली वन जॉब, ठीक है। मतलब मुकुंद पूछते हैं कि उनसे आप इतना अच्छा सारे कामों को इतने अच्छे तरीके से कैसे कर लेते हो। पहला क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, तो वो जवाब देते हैं कि दैट ही हैज बीन डूइंग ओनली वन जॉब, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, ठीक है। ही हैज बीन फॉलोइंग हिज philosophical interest through his academic work. He reveals a secret about his work, ठीक है। his success stem from his ability to identity and use empathy spaces in life, ठीक है। ये लाइन आप इंपॉर्टेंट कर लेना यहाँ पे, यहाँ से ये बहुत अच्छी लाइन है, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन हमें एग्जाम में टकरा रहे, मतलब देखने को मिल जाए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। इतना सही है सभी को? ठीक है। उसके बाद अम्बर्टो इको, देखो, अम्बर्टो इको फेवर्स द टाइटल academician, ठीक है, rather than novelist, ठीक है। On Sundays he thinks on of himself a university professor who writes novel, ठीक है। उसके बाद मुकुंद फिर पूछते हैं कि अम्बर्टो इको why his work the name of the rose, ठीक है, the name of the rose was so successful, ठीक है। मतलब अम्बर्टो इको द्वारा एक काम किया गया, मतलब एक नॉवल कृति, जो भी आपको बोलना आप उसको बोल सकते हो, जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, ये आपको ध्यान में देना है, द नेम ऑफ द रोज। तो ये पूछते हैं आपकी जो ये कृति थी द नेम ऑफ द रोज, ये क्यों सक्सेसफुल उतनी हो गई, ठीक है। तो वो बताते हैं द इंटरव्यूअर बिलीव्स दैट द नॉवेल्स मिडिवल सेटिंग में हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स इनॉर्मस सक्सेस, ठीक है, क्योंकि ये मिडिवल मध्यकालीन उसमें मतलब टाइम पीरियड था, उसमें लिखी गई थी, तो ये बता रहे हैं कि ये इस वजह से ज्यादा सक्सेसफुल हुई है, ठीक है। इको रिमाइंड्स हिम दैट न्यूमेरियस वॉल्यूम्स हैव बीन written about the medieval past, ठीक है, और फ्रेब्स ही रॉट द नेम ऑफ द रोज एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। तो ये मिडिवल पार्ट, मतलब मिडिवल टाइम जो चल रहा था, मध्यकालीन समय, तो उस टाइम पे ही इन्होंने द नेम ऑफ द रोज को लिखा था, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई थी, ठीक है। उसके बाद वो ये भी बता रहे हैं कि देखो, द नेम ऑफ द रोज, देखो, had he written in 10 years earlier or later it would not have been as successful, और वो बता रहे कि अगर मैं 10 साल बाद लिखता या 10 साल पहले भी लिख देता तो ये उतनी सक्सेस नहीं होती, ठीक है। मतलब सोचो, मिडिवल टाइम के अगर 10 साल पहले लिखते तो भी सक्सेस नहीं होती, मिडिवल टाइम के 10 साल बाद लिखते तो भी सक्सेस नहीं होती, यानी कि उन्होंने मिडिवल टाइम के पीरियड में ही लिखा था, जिस वजह से ये जो नॉवल थी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई थी, ठीक है। तो पार्ट 2 में हमारा इतना ही बताया गया है, और पार्ट 1 पार्ट 2 यहीं पे, मतलब ये पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इतने ही पॉइंट्स थे आपको समझने के लिए, पूरे चैप्टर को रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड, सबको आप अच्छे से पढ़ लो, आपका जो चैप्टर है द इंटरव्यू वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज्यादा जल्दी, क्योंकि आपके प्री बोर्ड भी आने वाले हैं, और आपको बहुत सारे, एक नई वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे, फ्लेमिंगो और जो आपकी जो विस्तास बुक है, उन दोनों बुक को कंबाइंड कर कर, ठीक है। तो प्री बोर्ड से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपकी जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लिटरेचर सेक्शन आपका बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू, और अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर भेजिए ताकि उनकी प्रिपरेशन भी हो जाए, वीडियो को लाइक शेयर करे आपका मन, ठीक है। और बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज्यादा जल्दी हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।